कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल मालेगांव शहर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक एहतजाजी जलसा रखा गया था, जो खासकर वक्फ कानून के खिलाफ रखा गया था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्हीं के साथ साथ मौलाना उमरैन साहब को सुनने के लिए सरों का समंदर उमड़ पड़ा था। मैदान पूरा भरने के बाद भी लोग बाहर सड़क पर खड़े होकर पूरा जलसा लोगों ने सुना। मालेगांव शहर के सियासी जिम्मेदारान, उसी के साथ साथ सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदारान, रोशन ख्याल बोहरा जमात के जिम्मेदारान, सिया जमात के जिम्मेदारान, अहले हदीस जमात के जिम्मेदारान एक बड़ी तादाद में वहाँ पर आए थे। सभी ने अपनी बातें उस जलसे में रखी और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इस एक दिन पहले मालेगांव शहर की मुस्लिम खवातीन के लिए भी जलसा रखा गया था, उसमें भी इतनी बड़ी तादाद में आकर ये बात का सबूत मालेगांव शहर की आवाम ने दे दिया है। वक्फ के इस कानून के सख्त खिलाफ मालेगांव शहर की आवाम नजर आ रही है। आज भी एक तहरीक मालेगांव शहर में होने जा रही है, जो सिर्फ 15 मिनट के लिए रखी गई है। बत्ती गुल तहरीक वक्फ कानून के खिलाफ मालेगांव शहर में तहरीक शुरू हो चुकी है। पहले खवातीन का जलसा, उसके बाद मर्द हजरात का जलसा, और इतनी बड़ी तादाद में गर्दी होना, लोग इकट्ठे होना, कहीं ना कहीं इस बात का ये सबूत है कि अवाम बेदार हो चुकी है और वक्फ के खिलाफ अवाम लड़ने के लिए तैयार है, जो कानूनी रास्ता, संवैधानिक रास्ता अपनाकर अपनी लड़ाई लड़ने वाली है। एहतजाजी जलसे तो मालेगांव शहर में हो चुके हैं। अब इस बात पर नज़र रहेगी कि मौलाना उमरैन आगे तहरीक किस तरह से चलाएंगे, आगे उनके क्या इरादे हैं जो संवैधानिक तरीके से वो करना चाहते हैं। और मालेगांव शहर की आवाम जैसे इन जलसों को रिस्पॉन्स दिया, जलसों में बड़ी तादाद में शामिल हुई, आगे भी क्या मौलाना उमरैन के साथ इसी तरह से खड़ी रहेगी। इसी तरह की नई नई खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल सच का सामना को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ। जाते हैं, ज़ुबान सलामत रहती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यही बात आज हम कह रहे हैं कि जालिम और जुल्म और सितम की राह पर आगे बढ़ने वाले हमेशा बाकी रहने वाले नहीं हैं। हम मोहब्बत का पैगाम आम करें, अपने बिरादराने वतन को साथ में, इंसाफ पसंद भाइयों को साथ लेकर हम कानूनी और अमली जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें। कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुमेगी। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हम उस सरकार के गुलाम नहीं हैं जो दिल्ली में बैठी हुई है। हम उस सरकार के गुलाम हैं जो गुंबद-ए खजरा के साए में मदीने मुनव्वरा में आराम फरमा है। और हम उन्हीं की हिदायत और इरशादात और फरमाइन के मुताबिक आगे बढ़ते रहेंगे और मोमिनाना शान के साथ आगे बढ़ेंगे। इकबाल ने कहा था, हर लहजा मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की कुरान, जिगर लाला में जिससे ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल दहल जाए जिससे वो तूफान। ये है मुसलमान। मेरे भाइयों, आलमिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के तमाम मुसलमानों का सबसे बड़ा मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। आज उसकी दावत पर आप इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। आप यहाँ हजारों की तादाद में हैं और बाहर भी सड़कों पर हजारों का मजमा अपने कायदीन की गुफ्तगू सुन रहा है। और कल भी हमारी बहनों ने जिस गैरत ईमानी का मुजाहरा किया, वो इस शहर की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये जम्मे गफीर भी और कल का मजमा भी हुकूमत को ये पैगाम दे रहा है कि आप नक्शे तकदीर पढ़ लीजिए और जल्द अज जल्द कानून को वापस ले लीजिए। इसी में खैर और भलाई है, आपके लिए भी, मुल्क के लिए भी और इस मिल्लत के लिए भी। मेरे भाइयों, इसी के साथ साथ मैं ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि कल 30 अप्रैल को बत्ती गुल की तहरीक का ऐलान किया गया है। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती बुझानी है, लाइट ऑफ करनी है और इजहार नाराजगी करना है और हुकूमत को ये बताना है कि हम किसी भी कीमत पर वो कानून को तस्लीम नहीं करेंगे।
احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہ لیا جائے. کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے اس جذبے اور غیرت ایمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اکابرین بورڈ کا اور تمام ارکان بورڈ ریاست مہاراشٹر کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور اب انشاءاللہ اس مجمع میں اس اجلاس میں آخری چشم کشا خطاب صدر عالی قدر کا ہونا ہے. اس کے بعد چند اختتامی کلمات